हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है फैब्रिक पेंटिंग पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे ये डिज़ाइन को क्रिएट करते हुए। सो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। मुझे एक फ्रॉक को क्रिएट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे 3 मीटर लिया हुआ है। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये कलर्स लिए हुए हैं। ये फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर हैं और ये फेविक्रिल के फैब्रिक कलर हैं। सो ये वाले कलर आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगे। सो अब यहाँ पर आप जिस भी कपड़े पर कलर करने वाले हो उस कपड़े पर कोने पर पहले कलर करके देखिए इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कोने पर इस तरह से कलर किया हुआ है। आप इस तरह से जो भी कलर यूज़ करने वाले हो उसी कलर को लगा कर देखिए और एक दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन उसे धोकर देखिए कि कलर निकलता है या नहीं। उसके बाद ही उसे यूज़ कीजिए। सो यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया हुआ था। ये कलर को मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था और एक दिन के लिए मैंने उसे छोड़ दिया था और दूसरे दिन मैंने उसे वॉश किया था, तो ये कलर बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। सो इसी प्रकार आप यहाँ पर कलर को लगा कर देखिए, उसके बाद ही उसे यूज़ कीजिए। सो अब यहाँ पर इस तरह से आपने पतले कपड़े को लिया हुआ है तो उसके नीचे कार्डबोर्ड को तो बिल्कुल मत रखिए, वरना वो पूरा चिपक जाएगा। अगर कॉटन फैब्रिक है तो चलेगा, लेकिन इस तरह की पतले कपड़े के लिए इस तरह की रिंग में फिक्स करके ही उसे पेंट कीजिए। कपड़े को यहाँ पर फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। सो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये कपड़े को कट किया हुआ है। यहाँ पर मुझे इतने कपड़े में ही डिज़ाइन को क्रिएट करना है। ये फ्रॉक की नीचे वाली लेयर है, मुझे उसमें ही सिर्फ फ्लावर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये लेयर्स की लंबाई को 15 इंच रखा हुआ है। सो इस तरह से मैंने उसे अलग से कट कर लिया है। सो इस तरह के पतले कपड़े को आप इस तरह की रिंग में ही फिक्स करके उसे पेंट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो इस तरह से करने से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े को कुछ इस तरह से फिक्स किया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इस तरह से मैंने ये सोफ़ा में पिन अप करके उसे फिक्स किया हुआ है। सो आप इस तरह से सोफ़ा या गद्दा कुछ भी ले लीजिए, उसमें इस तरह से कपड़े को पिन अप कर लीजिए, तो इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कपड़े में बहुत ज़्यादा जगह बन जाएगी और एक ही साथ में यहाँ पर ज़्यादा कपड़े पर आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकोगे, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत आसान रहेगा। सो यहाँ पर मेरा ये आधा ही कपड़ा यहाँ पर फिक्स हुआ है और ये कपड़ा मेरा बच गया है, तो यहाँ पर मैं बाद में इसी प्रकार यहाँ पर उसे फिक्स करके डिज़ाइन को क्रिएट कर लूँगी। सो अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कलर्स लिए हुए हैं, एक ब्लैक है और एक ऑरेंज है। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये ब्लैक कलर को निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरह से ये ब्रश को लिया हुआ है। आप यहाँ पर आपको जो भी कंफर्टेबल ब्रश हो वो आप ले सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर इस तरह की ये ब्रांचेस को रेडी करना है। सारी ब्रांचेस को इस तरह से ही रेडी करना है। ये ब्रांचेस को रेडी करना बहुत आसान है। सो सिंपली पहले हमें इस तरह से हल्के हाथ से कुछ इस तरह से ब्रांचेस को ड्रॉ कर लेना है। सो इसी तरह से उसे हल्के हाथ से पहले इसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसे ज़्यादा कलर लेके यहाँ पर उसे डार्क कर लेना है इस तरह से। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इस तरह से हमें यहाँ पर ये ब्रांचेस को रेडी करना है। पहले हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से उसे डार्क कर लीजिए। सो यहाँ पर उसे डार्क करने के लिए इस तरह से ज़्यादा कलर को लेना होगा और कपड़े में इस तरह से ये ब्रश को चलाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा दबा के ये ब्रश को चलाइए ताकि ये कलर पूरा कपड़े में ऑब्जर्व हो सके। सो इस तरह से ये सारी ब्रांचेस को यहाँ पर इसी तरह से रेडी कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये सारी ब्रांचेस को इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सो आप भी आसानी से इस तरह से ये ब्रांचेस को रेडी कर सकते हो। अब हम यहाँ पर फ्लावर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये ऑरेंज कलर को लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया हुआ है। सो यहाँ पर मैं इस तरह के फ्लावर को यहाँ पर क्रिएट करने वाली हूँ। सो ये बड़ा ही सिंपल है, आप भी आसानी से उसे रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ब्रश में कलर को लेना है और इस तरह से हमें ब्रश को रखते हुए यहाँ पर अंदर की साइड में लेके जाना है इस तरह से। सो ये इस तरह से बड़ा ही सिंपल है, लेकिन आप पेपर पर 2 से 3 बार फ्लावर की प्रैक्टिस करके देखिए तो आप भी यहाँ पर फ्लावर को आसानी से क्रिएट कर पाओगे। सो सिंपली हमें इस तरह से ब्रश को रखना है और यहाँ पर अंदर की साइड में लेके जाना है इस तरह से। सो ये फ्लावर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ये कलर हो जाने के 24 घंटे बाद आप उसे बैक साइड पर प्रेस कर दीजिए। अगर आपने इस तरह से बिल्कुल ही पतला कपड़ा लिया है तो आप उसके ऊपर एक दूसरा कपड़ा रखकर प्रेस कर दीजिए और 3 दिन बाद आप उसे वॉश भी कर सकते हो। सो यहाँ पर जैसे मैंने ये फ्लावर को क्रिएट किया है, आप इस तरह के फ्लावर को क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लावर के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर इसी तरह से ये सारे फ्लावर को यहाँ पर क्रिएट कर लूँगी।
सो इस तरह से हमें यहाँ पर ये सारे फ्लावर को क्रिएट कर लेना है। सो ये ब्रांचेस के दोनों साइड ही हमें इस तरह से ये फ्लावर को क्रिएट करना है। सो अब यहाँ पर ये वाली जगह अभी बाकी है, तो अब मैं यहाँ पर सारे फ्लावर को अब क्रिएट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये सारे ही फ्लावर को इस तरह से क्रिएट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर वाइट कलर से यहाँ पर ये डॉट डॉट क्रिएट करना है फ्लावर के बीच में। सो अब मैं यहाँ पर सारे ही फ्लावर में इस तरह से ये डॉट क्रिएट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये सारे ही फ्लावर को क्रिएट कर लिया है। सो ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी है। सो इसी तरह से आप कोई भी साड़ी को भी क्रिएट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर प्लेन कपड़ा लेना है और इस तरह से आपको नीचे की साइड में डिज़ाइन को क्रिएट कर लेना है। आप जॉर्जेट कपड़ा ले लीजिए और उसमें इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर लीजिए, तो आपकी एक कम्प्लीटली साड़ी रेडी हो जाएगी। सो ये डिज़ाइन को मैंने फ्रॉक के नीचे वाली लेयर में क्रिएट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये कपड़े में गैदर्स डाल के यहाँ पर ये कपड़े को फ्रॉक के लिए यूज़ करूँगी। सो आप भी इस तरह के डिज़ाइन को साड़ी या फिर फ्रॉक में इसी तरह से क्रिएट कर सकते हो। सो ये है फैब्रिक पेंटिंग का कंप्लीट लुक। यहाँ पर मैंने फ्रॉक को पूरा स्टिच कर लिया है और ये लेयर को मैंने इस तरह से नीचे की साइड में रखा हुआ है। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो और स्टिचिंग को सीखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।